भक्ति कब प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, अक्सर पूजा पाठ करने वालों के मन में यह कामना होती है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसका क्या कारण है, इसे जानने के लिए आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और भक्ति की सच्ची परिभाषा को उजागर करेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति केवल तभी प्राप्त होती है जब हम सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा में डूबते हैं और समझते हैं कि भक्ति कब प्राप्त होती है। श्री अयोध्या जी में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। इन्हें नित्य रामायण का श्रवण करने का व्यसन था। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब यह रामायण की कथा न सुने। जहां भी कथा चलती वहां बड़े प्रेम से कथा सुनते या कभी किसी प्रेमी अथवा संत से कथा कहने की विनती करते। एक दिन राम कथा सुनाने वाला कोई नहीं मिला। तभी उन्होंने देखा कि वहीं पास से एक पंडित जी रामायण की पोथी लेकर जा रहे थे। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज क्या सेवा करें। संत ने कहा, पंडित जी रामायण की कथा सुना दो, परंतु हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया नहीं है। हम तो फक्कड़ साधु हैं, माला लंगोटी और कमंडल के अलावा कुछ है ही नहीं, और कथा भी एकांत में सुनने का मन है हमारा। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। संत और कथा सुनाने वाले पंडित जी दोनों सरयू जी के किनारे कुंजों में जा बैठे। पंडित जी और संत रोज सही समय पर आकर वहां विराजते और कथा चलती रहती। संत बड़े प्रेम से कथा श्रवण करते और भाव विभोर होकर कभी नृत्य करने लगते तो कभी रोने लगते। जब कथा समाप्त हुई तब संत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई है, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया तो नहीं है, परंतु आज आपको जो चाहिए वह आप मांगो। संत सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। श्री सीताराम जी उनसे संवाद भी किया करते थे। पंडित जी बोले, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमें बहुत सारा धन मिल जाए। संत ने प्रार्थना की, प्रभु इसे कृपा करके धन दें। भगवान ने मुस्कुरा दिया। संत बोले, तथास्तु। फिर संत ने पूछा, मांगो और क्या चाहते हो। पंडित जी बोले, हमारे घर पुत्र का जन्म हो जाए। संत ने पुनः प्रार्थना की और श्री राम जी मुस्कुरा दिए। संत बोले, तथास्तु, तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञानी पुत्र प्राप्त होगा। फिर संत बोले, और कुछ मांगना है तो मांग लो। पंडित जी बोले, श्री सीताराम जी की अखंड भक्ति प्रेम हमें प्राप्त हो। संत बोले, नहीं, यह नहीं मिलेगा। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा क्या बोल गए। पंडित जी ने पूछा, संत भगवान यह बात समझ नहीं आई। संत बोले, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन सम्मान घर की है, दूसरी प्राथमिकता पुत्र की है और अंतिम प्राथमिकता भगवान की भक्ति की है। जब तक हम इस संसार में परिवार धन पुत्र आदि को प्राथमिकता देते हैं तब तक भक्ति नहीं मिलती। भगवान श्री राम ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, केवट ने कुछ नहीं मांगा था। प्रभु ने पूछा, तुम्हें बहुत सा धन देते हैं। केवट बोला, नहीं। प्रभु ने कहा, तुम्हें ध्रुव पद दे दें। केवट बोला, नहीं। भगवान ने कहा, इंद्र पद दे दें, पृथ्वी का राजा बना दें और मोक्ष तक देने की बात कही, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब जाकर प्रभु ने उसे भक्ति प्रदान की। इसी तरह हनुमान जी को जानकी माता ने अनेकों वरदान दिए, बल बुद्धि सिद्धि अमृत आदि, परंतु उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में जानकी जी ने श्री राम जी का प्रेम अखंड भक्ति का वर दिया। इसी तरह प्रहलाद जी ने भी कहा कि हमारे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही न उत्पन्न हो,
तब भगवान ने उन्हें अखंड भक्ति प्रदान की। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति पाने के लिए हमें सांसारिक इच्छाओं को त्यागना होगा। जब हम भगवान को अपनी प्राथमिकता बना लेंगे तभी सच्ची भक्ति प्राप्त होगी। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।